हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों। आज हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं आपका चैप्टर पॉलिनोमियल यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल बेसिक चीजें हमने की हैं अभी तक कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो दो अक्षरों से मिलकर बना है पॉलिनोमियल, बहु और पद। इसका मतलब है बहुत सारे और टर्म्स, टुकड़े, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब क्या क्या कंडीशंस होती है पॉलिनोमियल की और कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से नहीं होते, ये सब चीजें हमने यहाँ पे सीखी थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की जो टर्म्स हैं, जो उसके टुकड़े हैं, वो प्लस और माइनस से स्प्लिट होने चाहिए, ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से। जैसे ax और b को यहाँ मल्टीप्लाई से अलग अलग करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसको हम एक ही टर्म बोलेंगे और ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये होगा पॉलिनोमियल प्रॉपर, क्योंकि ये प्लस से अलग हुआ है। ठीक है, फिर हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होता है। ऐसी वैल्यूज जो बदलती नहीं है, अचर बोलते हैं उसको हिंदी में। और फिर हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा, ऐसी वैल्यू जो बदल जाती हैं, जिनको हम चर बोलते हैं। और पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है बच्चों। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आप पूछ लीजिए। अभी अपना हैंड रेज करेंगे या चैट के माध्यम से, जो भी आपका डाउट है बच्चों अभी आप पूछ लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। तो बच्चों किसी का भी डाउट नहीं है अभी तक, मतलब आपको सब आता है। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं। तो बच्चों ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, जहां पे a b c क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, पढ़ा था हमने ये चैप्टर। तो ये रियल नंबर है। एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मतलब जो डिग्री है इसकी, x की, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन हो गई कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। इसमें कोई डाउट है? अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखूंगा, आपको बताना है कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन सी तरह का पॉलिनोमियल, जैसे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या कोई बता सकता है बच्चों? पता लगाइए ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, किस प्रकार का पॉलिनोमियल है ये। तो बच्चों ये कौन से प्रकार का पॉलिनोमियल है? इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद। क्लियर है? ये रैखिक बहुपद हो जाता है। इसी तरह बच्चों कई प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, तो सारे पॉलिनोमियल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अभी मुझे लगता है कि अच्छे से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से प्रकार के यहाँ पे पॉलिनोमियल हैं। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं। अब इसमें भी आपके पास जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आएंगे वो दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं इनको। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जो उसके पद होंगे उसके आधार पे इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे मोनोमियल। मोनोमियल इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं एक पदी। एक पदी इसका मतलब क्या होता है? देखिए नाम से ही आपको पता लग रहा है, मोनोमियल या फिर एक पदी मतलब एक पद होगा इसमें। जैसे 2x 2 5x क्यूब माइनस 5y²। इस तरह से देखिए इनमें एक ही पद है, दूसरी टर्म नहीं दिख रही मुझे, इसलिए ये हो गया मोनोमियल। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। बाइनोमियल हो गया, ये क्या हो गया? द्विपद। तो नाम से ही यहाँ भी पता लग रहा है कि भाई जैसे मोनोमियल में एक पद था, बाइनोमियल में दो पद होने चाहिए, द्विपद, इसीलिए इसको हम बोलते हैं। तो दो पद कैसे हो सकते हैं? x² माइनस x ये हो सकता है, और क्या हो सकता है? y की पावर 3 प्लस 1। इस तरह से दो पद इसमें दिख रहे हैं, देखिए माइनस या प्लस के साथ इनको अलग अलग लिखा गया है। तीसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो गया? त्रिपद इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, त्रिपद को कैसे आप लिख सकते हैं? जिसमें तीन पद हों, जैसे कि x प्लस x² प्लस 5। ये क्या हो गया? ये ट्राइनोमियल हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, √x प्लस x माइनस x²। ये क्या हो गया? ये त्रिपद हो गया या फिर ट्राइनोमियल हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के पॉलिनोमियल हैं, हमने इनको क्लासिफाई किया है कि भाई जो टर्म्स के आधार पे, पदों के आधार पे जिनको हम
अलग अलग लिख सकते हैं। वो है ये, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे कोई डाउट आप पूछिए। तो बच्चों, इसी तरह हम एक कैटेगरी और है जिसमें इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं यहाँ कि जो ये मोनोमियल है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? पॉली मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, बहु। तो यहाँ पे तो एक ही पद है, इसलिए पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे डिग्री के बेसिस पे। डिग्री यानी घात। तो जब इसके आधार पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले आएगा लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। तो इसमें क्या आ जाता है रैखिक में? भाई x की पावर यहाँ पे 1 होनी चाहिए, या फिर आप ना लिखें तो भी एक ही बात है। यहाँ पे पदों से कोई मतलब नहीं होगा हमें, हम सिर्फ जो पावर है, डिग्री है, उसके आधार पे देखेंगे कि भाई किस प्रकार का बहुपद है ये। तो ये सारे रैखिक बहुपद हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हैं। इसी के साथ अगला आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात। तो द्विघात क्या हो गया बच्चों? द्विघात पॉलिनोमियल बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें पावर 2 हो, जिसकी घात 2 हो। जैसे कि तो यहाँ पे x की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो 2x स्क्वायर तो इसी तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया द्विघात बहुपद। अब एक आता है क्यूबिक। नाम से ही आपको पता लग जा रहा है त्रिघात। इसमें घात 3 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 6x की घात 3 माइनस x, या फिर अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल देंगे कि भाई यहाँ पे तो x की घात 2 भी है, x की घात 1 भी है और 3 भी है, तो हमने इसको त्रिघात बहुपद क्यों कहा? हम इसको द्विघात बहुपद क्यों नहीं कह सकते, या फिर रैखिक बहुपद क्यों नहीं कह सकते? तो इसका कारण है बच्चों, इसका कारण ये है कि जो हाईएस्ट पावर होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, वही उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब एक चीज और होती है, वो मैं आपको बता दूं। एक होता है बच्चों जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ये चीज यहाँ पे आपको समझनी होगी कि भाई जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल
भाई जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर इज नॉट डिफाइंड, उसकी हाईएस्ट पावर डिफाइन नहीं की गई है। तो जीरो पॉलिनोमियल मतलब ये पॉलिनोमियल है, जीरो के बराबर होगा, बस दैट्स इट। तो इसको नोट डाउन करो बच्चों, यहाँ पे तक कोई अगर डाउट है तो आप पूछिए। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे करेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। जीरो मतलब क्या हो गया बच्चों, इसको शून्यक हम बोल सकते हैं हिंदी में। हिंदी में इसको शून्यक बोलते हैं, मतलब बहुपद के हल आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है। तो बहुपद के हल, देखिए यहाँ पे जीरो का मतलब समझना जरूरी है। जीरो मतलब क्या हुआ, रूट्स, कभी कभी आपको रूट्स भी बोल देंगे कि इसके रूट्स निकालो, ठीक है, या फिर सॉल्यूशंस। तो एक ही बात है, कोई बोले कि भाई इसके शून्यक निकालो, इसका हल निकालो, रूट्स निकालो, सॉल्यूशंस निकालो, जीरो निकालो, इसी बहुपद का इसका मतलब एक ही बात होती है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पी एक्स ये एक पॉलिनोमियल हो गया जो x माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो देखिए 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये पॉलिनोमियल है हमारे पास x माइनस 2, इसका 0 क्या होगा, इसका 0 2 होगा, क्योंकि 2 रखने पे ही तो 0 आया है ना, 2 रखने पे ही 0 आया है। तो यहाँ पे एक चीज साफ होती है, एक चीज यहाँ से हमें पता लगती है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल आपको पता है क्या होता है, चर इसको हम बोलते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय विच अ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। भाई ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए, उसको हम उस बहुपद का, उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं, वो पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, ग्राफ पे अगर हम इसको ग्राफ पे बनाने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं, ये देखिए। अगर इसको y के लिए सॉल्व करें, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो वैल्यूज देखते हैं क्या क्या आ सकती हैं हमारी। ये x है, ये y है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम x को 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, -2। x को 0 रखेंगे तो y -2, और x को 2 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम इस पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
एक तो हो जाएगा 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा कुछ ही, और एक हो जाएगा 2 और 0, 2 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक सीधी लाइन मिलती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहां से ये पता लगता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज हैज स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लो। यहां तक कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने क्वेश्चंस कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमने आज सीखा है क्या होता है। तो अब आगे क्वेश्चन इसी के आधार पे आएंगे कि भाई कोई आपको पॉलिनोमियल बहुपद दिया होगा, उसके हल निकालने होंगे, जीरोज निकालने होंगे। तो इसको थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे अगले सेशन में। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।